Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good with your studies. हम लोग अपना कोर्स करीब करीब पूरा कर चुके हैं और अब आपका कुछ भी कोर्स जो है वो लेफ़्ट आउट नहीं है। बस एक चैप्टर महादेवी वर्मा बचा हुआ है जो कि आपके ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो सारा मैंने वीडियोस अपने चेक कर लिए हैं। मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि कुछ वीडियोस नहीं हैं या कुछ, तो मैंने पूरे चेक किए हैं। आप उनको थॉरली चेक करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एक जो पैराग्राफ बापू के प्रति पोयम आपकी है, जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो बापू के प्रति पोयम है उसमें सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ का वीडियो नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ का जो वीडियो अपलोडेड है वो ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उस दोनों पैराग्राफ्स को फिर से आपको पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पढ़ाई में और आपका सब्जेक्ट कंटेंट भी आपके पास पूरा रहे। ठीक है, समझ में आया? बाकी सारे वीडियोस ओपन हैं, आपने देखे हैं, लेकिन बापू के प्रति सेकंड पैराग्राफ का वीडियो और लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ उस समय भी ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद चूँकि आपके हाफ ईयरलीज स्टार्ट हो गए थे और तो हम लोगों ने वहाँ पर उसका वीडियो को, मुझे भी ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा कि मैं इसको दोबारा से एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि एक आध बच्चे ने मुझे, 2 बच्चों ने बोला था कि मिस वो सेकंड वीडियो उसमें नहीं है, तो मेरे भी दिमाग से वो निकल गया। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और कुछ बच्चों का हो सकता है ओपन हो, कुछ का ना हो, इसलिए मैं दोबारा उन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ा दे रही हूँ और आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग पहले सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा था, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ये आपने जो है वो पढ़ा हुआ है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा है। और जो नहीं पढ़ा है वो है सेकंड पैराग्राफ आपका। देखिए, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, जिन निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नवजव जीवन, जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। फिर से हम बता रहे हैं, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नवजग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तो यहाँ पर जो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा रिलेटेड है आपका ये सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ क्या था? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। उसमें कहा गया था कि तुमको देख करके ऐसा लगता है, युग पुरुष को देख करके, महात्मा गांधी जी को देख करके कवि को इस प्रकार से लगता है कि तुम शरीर से दुर्बल हो और मांस और रक्त से हीन हो, और तुम्हारा शरीर जो है, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम्हारा जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो और तुम प्राचीन और आदर्शों के नवीन आदर्शों का समन्वय हो। क्या चीज़ हो? समन्वय हो। तुम प्राचीन आदर्श का और नवीन आदर्श का जो है वो समन्वय वो तुम्हें देख करके ऐसा लगता है। लेकिन जो ये पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ की बात थी, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, उसमें ये बिल्कुल जो है वो अलग बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। पहले क्या बोला? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? कवि अपनी ही बात को बदल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, जिनसे नवयुग का, जिनसे निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्सह त्याग है विश्व भोग का वर साधन। क्या कह रहे हैं कि हे
बापू वो महात्मा गांधी, इसमें आप पहले आप प्रसंग लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने युग पुरुष महात्मा गांधी जी की महिमा का गुणगान किया है और उनके प्रति अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है। ये आपका प्रसंग रहेगा। क्या प्रसंग रहेगा कि उन्होंने युग पुरुष महात्मा गांधी जी की महिमा का वर्णन किया है या उनकी स्तुति की है और उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित की है। और अर्थ आप लिखेंगे कि हे बापू, जो युग पुरुष महात्मा गांधी जी हैं उनका वर्णन करते हुए, उनकी वंदना करते हुए यहाँ पर कवि जो हैं वो उनसे कह रहे हैं कि हे बापू, जिस प्रकार से मांस रक्त और हड्डियों से, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि जिनसे नवयुग का निर्मित तन। क्या कह रहे हैं? तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, कि जिस प्रकार से मांस रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जो सच्चे आदर्श हैं उनसे नवयुग का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं वो? उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करके कवि सुमित्रानंद पंत जी कि जिस प्रकार से मांस रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वह त्याग है विश्व भोग का वर साधन। कि हे महात्मा गांधी, हे बापू, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि निस्वह मतलब जो शब्द है निस्वह, निस्वार्थ, निस्वह मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ, क्योंकि तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही क्या होगा? मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। है विश्व भोग का वर साधन, वर मतलब श्रेष्ठ वरदान। तो तुम्हारी निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा, मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि तुमने जो है वो अपनी समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को त्याग करके भारत को स्वतंत्र करा के भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की, भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। कैसे की? तुमने अपने त्याग से और अपनी निस्वार्थ भावना से मानव जाति के कल्याण की कामना की और अपनी समस्त कामनाओं का त्याग किया और भारतवर्ष के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। समझ में आया? उसके बाद देखिए, इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नवजग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों मानों से मानवपन। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है यहाँ पर कि इस भस्म काम तन की रज से, जो हमारा ये शरीर है वो कैसा होता है? वो काम अर्थात इच्छाओं से भरा हुआ होता है। और जग पूर्ण काम नवजग जीवन, तुमने उसको किस में बदल दिया? तुमने जग के कामों को उससे पूर्ण किया और संसार को नया जीवन दिया। बीने का सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। तो हमारा जो जिस प्रकार से ताने बाने, किस चीज़ के ताने बाने? सत्य और अहिंसा के। तो यहाँ पर जब वो कह रहे हैं बीने का सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन, तो गांधी जी क्या काटते थे? गांधी जी चरखा काटते थे, गांधी जी सूत काटते थे। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जिस प्रकार से तानों बानों के योग से सुंदर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन क्या बनेगा? जग पूर्ण काम नव जग जीवन, मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। क्या अर्थ हुआ इसका? फिर से बता रहे हैं कि ये जो नवीन जगत है ये अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त करेगा। ये लाइन का अर्थ होगा 5th और 6th का। इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। इसका मतलब है कि तुमने कि ये जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग है, इससे नवीन जगत अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से ताने बानों के संयोग से, ताने और बाने के, ताने बानों के मिलने से सुंदर वस्त्र तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा। जो ताने बानों वर्ड है उसको आप उसी प्रकार से लिखेंगे, ताने बानों। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मान करके उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है। तो पहली लाइन पॉइंट तो आप ये लिखेंगे इसकी साहित्यिक विशेषता में कि कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मान करके उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है। और दूसरा, भाषा जो है वो कैसी है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा कैसी है, भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, तो इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। समझ में आ गया। इसके बाद रस जो है वो भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति का वो है। अलंकार जो है उसमें अलंकार जो आप लिखेंगे वो एक तो उल्लेख अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, क्योंकि इसमें उन्होंने वर्णन किया है। और दूसरा विरोधाभास, क्योंकि पहले देखिए जो बात वो पहले कह रहे हैं उसी का वो स्वयं विरोध कर रहे हैं, स्वयं जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कवि के अनुसार नवयुग का निर्माण किससे होगा। तो कवि के अनुसार नवयुग का निर्माण जो है वो महात्मा गांधी के सच्चे आदर्शों पर चल करके होगा। फिर गांधी जी का निस्वार्थ त्याग किसका कारण बनेगा। तो कवि के अनुसार जो गांधी जी का निस्वार्थ त्याग है वो मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा, मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। समझ में आया। फिर देखिए लास्ट पैराग्राफ, काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुजात धर्म जाति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसीलिए मैं इसका वीडियो भी दोबारा आपको बना के भेज रही हूँ कि कहीं आपको ना मिला हो या मान लीजिए ना खुले, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप इसको फिर से देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पर जो पहले हम लोग अलग अलग अर्थ देखेंगे शब्दों के। एक देखिए कारा, कारा मतलब जेल। इसमें मैंने आपको जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ बताया था उसका क्या मतलब था वो आपको पता है कि लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि कारा का मतलब है जेल। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी के उदय में यहाँ पर इन्होंने उस बात का वर्णन किया है कि जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण भगवान के जन्म का समय का जो सीन है, श्री कृष्ण जी के जन्म का जो सीन है कि जिसमें उनके जन्म के समय उनके माता पिता कारागार में बंद थे और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता की जंजीरें अपने आप खुल गईं और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार जो थे वो सो गए। आपको याद है अच्छे से, मैंने आपको ये बताया था। और आप सबको बचपन से श्री कृष्ण जन्म की कहानी अधिकतर बच्चों को पता होगी कि पहरेदार
बीमार सो गए। यमुना नदी बहुत बड़ी हुई थी और उसमें वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरे में रख करके अपने सर पे ले गए और उन्होंने उसको नंद और यशोदा के घर में उस छोटे से बालक को श्री कृष्ण भगवान को पहुंचा दिया। ये आपको पता है। तो उसी चीज़ का रूपांतरण जिस प्रकार से सेकंड लास्ट पैराग्राफ में किया गया था, साम्राज्यवाद था, कंस बंदिनी, मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता, प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद, शक्ति भ्रांत, वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। वही चीज़, वही सीन यहाँ पर भी बताया गया है। तो वो पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि काराती संस्कृति विगत भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, कारा मतलब जेल, कारा थी संस्कृति विगत की जो पुरानी संस्कृति थी वो जेल थी, भित्ति अर्थात दीवार, बहुधर्म जाति गति रूप नाम। और दीवारें किसकी किसकी थी? दीवारें बहुत सी धर्म जाति की थी और रूप और नाम की थी। बहुत सी रूप और नाम की और धर्म और जाति की दीवारें थीं। बंदी जग जीवन भू विभक्त, जो संसार का जीवन था, जग जीवन अर्थात संसार का जीवन था वो बंदियों के समान था। भू विभक्त, जो पूरी पृथ्वी थी वो बटी हुई थी टुकड़ों में। विज्ञान मूढ़, विज्ञान जो था वो मूर्खों की भांति व्यवहार कर रहा था। जन प्रकृति काम, और जो लोग थे वो कैसे थे? वो उन्नति के कारण, विज्ञान की अलौकिक उन्नति और विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति के कारण जो लोग थे जन प्रकृति काम, वो लोग मूढ़ गति के हो गए थे, मूर्ख गति के हो गए थे। और प्रकृति काम, विज्ञान के प्रकृति के विरोधी हो गए थे। लोग जो हैं वो प्रकृति के विरुद्ध हो गए थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। लेकिन तुम ऐसे पुरुष के रूप में संसार में आए जिसमें तुमने ये बताया कि ये जो मनुष्य है वो जो ये सांसारिक बंधन हैं वो सारे मिथ्या हैं, झूठे हैं। सत्य राम, और ईश्वर कौन है और सत्य कौन है? एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। नानृतम जयति, नानृतम, ना मतलब नहीं, अनृतम मतलब झूठ। नानृतम जयति, ना मतलब नहीं, नृतम मतलब झूठ, जयति मतलब जीतता है। झूठ कभी भी नहीं जीतता है। सत्यम माँ भय, और सत्य कभी किसी से डरता नहीं है। माँ मतलब नहीं, भय मतलब डरो। सत्य किसी से नहीं डरता है। जय ज्ञान ज्योति, तुमको प्रणाम। इस प्रकार से तुम इस संसार की ज्ञान की ज्योति हो और तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ एक बार फिर से देखिए, लास्ट की 4 लाइनें। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, ऐसे समय में जब संसार जो था वो टुकड़ों में विभक्त था और विज्ञान की औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण संसार उस मूढ़तापूर्ण या मूर्खतापूर्ण ऊंचाइयों में जाता जा रहा था, उन्नतियों में जा रहा था। ऐसे समय में तुम मुक्त पुरुष के रूप में आए और तुमने लोगों को ये बताया कि ये जो पूरा संसार है उसका जो बंधन है वो मिथ्या है और सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। तुमने ये भी बताया कि झूठ कभी भी नहीं जीतता, हमेशा सत्य की विजय होती है। और हे ज्ञान ज्योति, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तो इसको आप, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इसको लिखवा दे रही हूँ, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप टेक्निकल उसके कारण, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये लास्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ नहीं खुल पा रहा था और आपको नहीं मिला था, तो वो भी केओस आपका ख़त्म हो गया और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, तो चलिए आप लिख लीजिए। आप लिखिए, पहले प्रसंग लिखिए। इन पंक्तियों में कविवर पंत जी या सुमित्रानंदन पंत जी, इन पंक्तियों में कविवर पंत जी या सुमित्रानंदन पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का गुणगान करते हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का गुणगान करते हैं तथा बापू के प्रति अपनी श्रद्धा और
प्रणाम भाव को व्यक्त करते हैं। बापू के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रणाम को का वर्णन करते हैं या प्रणाम भाव को व्यक्त करते हैं। व्याख्या क्या लिखेंगे? हे बापू, व्याख्या तो आप पूरे चैप्टर की हे बापू से ही शुरू करेंगे, ये मैंने आपको शुरू से बताया है। हे बापू, हमारी अतीत संस्कृति ही वह जेल थी जिसमें धर्म जाति रूपी दीवारें थीं और उसमें मानवता बंदी बनी हुई थी। यह संसार अनेक धर्मों, गुटों और संप्रदायों में विभक्त था। किसमें विभक्त था? यह क्या लिखा है? भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम कि यह संसार विभिन्न धर्मों या अनेक धर्मों, गुटों, संप्रदायों, देशों आदि में विभक्त था। विश्व के लोग या संसार के लोग वैज्ञानिक उन्नति के कारण मूढ़मती होकर, या जो लिखा ना विज्ञान मूढ़ मतलब एक्चुअली मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, लेकिन अब मूर्ख लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप उसको मूढ़मती ही लिखेंगे। विश्व के लोग वैज्ञानिक उन्नति के कारण मूढ़मती के, या आप ये लिख सकते हैं मूर्खता ना लिखे, मूढ़तापूर्ण व्यवहार कर रहे थे और प्रकृति विरोधी हो गए थे। ऐसे विषम समय में विषम की स्पेलिंग देख लीजिए, आप कई बार गलत लिखते हैं। ऐसे विषम समय में तुमने संसार में अवतीर्ण होकर या जन्म लेकर, अगर आपको अवतीर्ण कठिन लग रहा है तो जन्म लेकर मानव जाति का पथ प्रशस्त किया और यह बताया कि आधुनिकता और भौतिकता को बढ़ावा देने वाले सांसारिक बंधन झूठे हैं। केवल एक परमात्मा ही सत्य है। तुमने असत्य पर सत्य की विजय का मार्ग दिखाया। तुमने विश्व को असत्य पर सत्य की विजय का मार्ग दिखाया और लोगों को निडरता का और निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। इसका निर्भीकता का पाठ पढ़ाया।
हे बापू, हे बापू। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे बापू, हे तेजस्वी मना, हे तेजस्वी मना, तुमको बारंबार प्रणाम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है लास्ट में? जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो हे बापू, हे तेजस्वी मना, हे ज्ञानवान बापू, तुमको प्रणाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कवि ने किया क्या है, गांधी जी के प्रति कवि का श्रद्धा भाव, इसमें श्रद्धा भाव का निरूपण है और गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लेख है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार कौन सा है इसमें? इस पूरे में आपका रूपक अलंकार है। इस पूरे में आपका रूपक अलंकार है और किसकी वो हुई है? भाषा में ओज गुण है। भाषा में कौन सा गुण है? ओज गुण है। तो इसके साथ ही आपका ये पूरा पोयम का पोर्शन सबका ख़त्म होता है। ठीक है, और अब बस केवल एक महादेवी वर्मा चैप्टर आपका बचा है। बाकी प्रोज, पोयम, कहानी, संस्कृत सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। केवल एक पोयम आपकी बची हुई है जिसको हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स तैयार करिए, एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए क्योंकि आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे और जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी, सिस्टर बताएंगी, स्कूल आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और स्कूल जो बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।